सेवन्थ क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, बैंक और साधारण ब्याज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी बैंक क्या होता है, देखो पहले इसके बारे में समझेंगे कि आजकल जो है कि बिना बैंक का कोई भी आदमी का काम नहीं होता है। तो ये बैंक क्या होते हैं, तो अ बैंक इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी। तो बैंक क्या है, तो पैसों का व्यवहार करने वाली सरकार मान्य संस्था है। यानी बैंक में क्या किया जाता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी यानी पैसों का व्यवहार किया जाता है, पैसों का लेन देन किया जाता है। अभी उसके लिए जो है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के खाते खोलने पड़ते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के जो कुछ प्रकार हैं, पहला है करंट अकाउंट या जिसको चालू खाता कहते हैं। तो करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन ए डेली बेसिस। जो चालू खाता होता है या करंट अकाउंट होता है वो किसके लिए होता है, तो व्यापारी और जो लोग जो है कि प्रतिदिन पैसे का व्यवहार करते हैं, यानी रोज अकाउंट में पैसा डालते हैं या पैसा निकालते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड है सेविंग अकाउंट या बचत खाता। अ पर्सन कैन डिपॉजिट ए मिनिमम अमाउंट एंड ओपन ए सेविंग अकाउंट। और जो है कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित रकम जो है कि इसके द्वारा वो जो है कि खाता खोल सकता है। इस खाते में जो भी हम पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर जो बैंक होता है वो हमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। फिर तीसरा है रिकरिंग अकाउंट या जिसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट। इसके अंदर जो खातेदार होता है वो निश्चित करता है कि एक निश्चित रकम जो है कि रिकरिंग अकाउंट के अंदर, आवर्ती जमा खाते के अंदर जो है कि वो जमा करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सपोज अगर हमारे पास कुछ पैसा है जिसको अवधि जमा खाता करते हैं और हम कुछ समय के लिए उसको बैंक में जो है कि हायर इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज पे अगर जमा करना चाहते हैं तो हम लोग जो है कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अवधि जमा करते हैं। इस पे ब्याज भी, इंटरेस्ट भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से 4 टाइप के जो अकाउंट्स हैं बैंक में खोले जाते हैं। इसके बाद में अभी नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या होता है। तभी हम लोग समझेंगे कि सपोज अगर बैंक में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो सपोज हमने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट किया, 1000 रुपये जो है कि बैंक में डिपॉजिट किया, तो जो 1000 होगा इसको कहेंगे प्रिंसिपल, हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन, और इसको जो है कि शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो होता है प्रिंसिपल या मूलधन होता है। इसके बाद में जो दूसरा होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, ब्याज की दर जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो जो भी परसेंट, सपोज बैंक इस पे 10% इंटरेस्ट देता है तो ये जो 10% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर थर्ड जो है कि टाइम, अगर सपोज हमने बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट किया जिसको हिंदी में कहते हैं समय, 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया या 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया, तो जो 2 इयर्स 3 इयर्स हो गया वो जो होता है वो टाइम होता है। सपोज 2 इयर्स के लिए, तो 2 इयर्स इसका क्या आ जाएगा, टाइम या समय हो जाएगा। अब ये जो 1000 रुपये सपोज 10% के हिसाब से हमने 2 साल के लिए जमा किया, तो उस पर जो भी बैंक जो है कि हमें डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, तो वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। I = P × R × T / 100, यानी ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट = प्रिंसिपल × रेट ऑफ इंटरेस्ट × टाइम अपॉन 100। तो इस अमाउंट जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। तो अमाउंट क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल होता है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट होता है,
उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो दोनों मिला के मिश्र धन हो जाता है, यानी P + I = अमाउंट, यानी मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। क्वेश्चन नंबर 1 में रेहान ने जो है कि 1500 रुपीज़ उसने जो है कि स्कूल फंड में डिपॉजिट किया। प्रिंसिपल या मूलधन जिसको कहेंगे, जिसको P से डिनोट करते हैं, तो P हो जाएगा ₹1500। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है, तो 9% के रेट से उसने डिपॉजिट किया। कितने टाइम जो है उसके लिए है, समय जिसको T ये है 2 इयर्स या 2 वर्ष जिसको कहेंगे, 2 वर्ष के लिए उसने जमा किया। समय ये ब्याज की दर, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू टाइम अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूले के द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो I = हो जाएगा P कितना, देखो यहाँ पे 1500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम कितना है 2 इयर्स, अपॉन क्या लिख देंगे 100। ये 2 0 से कैंसिल करो, तो I = 15 × 9 × 2। तब ये देखो I = 15 × 9 × 2, तो 15 × 2 30 × 9 तो 270। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, उसको जो है कि कितनी रकम मिलेगी। तभी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन। मिश्र धन = मूलधन धन ब्याज, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपीज़, आएगा ₹1770, 770 रुपीज़। तो आंसर लिख देंगे रेहाना विल गेट ₹1770 आफ्टर 2 इयर्स। रेहाना को 1770 रुपये 2 वर्ष के बाद मिलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जेठालाल है। जेठालाल का एक व्यक्ति जो है वो बैंक से लोन लेता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी R कितना है 10% और टाइम कितना है 5 इयर्स के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो बैंक को जो है कि पर ईयर वो कितना जो इंटरेस्ट पेड करेगा और आफ्टर 5 इयर्स वो जो है कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट जो है कि रिटर्न करेगा। तो पहले हम हर एक साल का निकालेंगे। तो ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए n जो है कि इधर 1 लिखेंगे। देयरफॉर I = 2,50,000 रुपीज़ इंटू टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% रहेगा अपॉन 100। अभी ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ₹25,000। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज़। तभी हम 5 इयर्स के लिए निकालेंगे। तो अभी 5 इयर्स के लिए निकालेंगे तो इंटरेस्ट पेड इन 5 इयर्स, 5 वर्ष में जमा ब्याज बराबर, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 को इसको मल्टीप्लाई किया, 1 ईयर का है 25,000 रुपीज़, तो 5 ईयर के लिए 1,25,000 रुपीज़। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर, तो 5 साल में कितना ब्याज देगा 1,25,000 रुपीज़। तो पहले उसने जो है कि बैंक से हाउसिंग लोन कितना लिया था 2,50,000 रुपीज़। अब इंटरेस्ट उसने 5 इयर्स में कितना दिया, 5 साल में 1,25,000 रुपीज़। तो टोटल उसने बैंक को कितना अमाउंट रिटर्न किया, तो ये 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट यानी P अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़
प्लस 1,25,000 रुपीज़ इक्वल टू 3,75,000 रुपीज़। तब इधर लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू या मिश्र धन इक्वल टू P प्लस आई। प्रिंसिपल 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट 1,25,000, तो टोटल हो जाएगा 3,75,000 रुपीज़। तो अमाउंट रिटर्न टू द बैंक बाय जेठालाल, जेठालाल के द्वारा बैंक को जमा की गई राशि को लिखेंगे अभी। तभी आंसर लिख देंगे जेठालाल विल रिटर्न रुपीज़ 3,75,000 टू द बैंक। हिंदी में जेठालाल को बैंक में 3,75,000 रुपया जमा करनी होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। श्रीकांत ने रुपीज़ 85,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, तो P हो जाएगा रुपीज़ 85,000। इसके बाद जो टाइम है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर यानी देखो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 तो 5/2 ईयर्स। समय हो जाएगा 5/2 वर्ष। और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, तो R इक्वल टू हो जाएगा 7%, यानी 7% इंटरेस्ट के साथ में वो उसको 2.5 ईयर्स में 85,000 रुपये पे कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा ये निकालना है। तो फार्मूला है I इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। देयरफॉर I इक्वल टू P इज 85,000 रुपीज़ इंटू टाइम 5/2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100। अब ये 0 0 से कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर I इक्वल टू 850 इंटू 5 इंटू 7/2, 425 इंटू 5 इंटू 7 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,875 रुपीज़। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय श्रीकांत इज रुपीज़ 14,875। श्रीकांत को 14,875 रुपया साधारण ब्याज मिला। क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो है रुपीज़ 5,000 रुपीज़ को 4 ईयर्स के लिए, यानी जो टाइम है वो 4 ईयर्स है। इंटरेस्ट जो है कि उसको 1,200 रुपीज़, यानी 4 ईयर्स के बाद में उसको 1,200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो फर्स्ट निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R फाइंड आउट करना है इसके अंदर क्या होगा। तो R निकालेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे I इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। देयरफॉर I दिया 1,200 रुपीज़, P इक्वल टू 5,000 रुपीज़ इंटू टाइम है 4 ईयर्स और R फाइंड आउट करेंगे अपॉन 100। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा अल्लाह, और 4 से देखो कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 0 300 होगा। अब इसको कैंसिल कर दो 0 0 से, 5 से 30 को कैंसिल करो तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6%, यानी वो जो 5,000 रुपीज़ 4 ईयर के लिए रखा था वो कितने परसेंट पे रखा था 6% पे। अभी इसी के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और 15,000 रुपीज़ P है, प्रिंसिपल है मूलधन है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये निकालना है। तो इसी में एक और भी 2 क्वेश्चन पूछा है, तो सेकंड निकालेंगे। अब इसके अंदर P इक्वल टू 15,000 रुपीज़, R इक्वल टू ये जो 6% है, T इक्वल टू 4 ईयर्स है, तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये निकालना है। देयरफॉर I इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। देयरफॉर I इक्वल टू
15,000 रुपीज़ इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 100। 0 0 से कैंसिल करो। 150 इंटू 4 इंटू 6, देयरफॉर आई इक्वल टू, देयरफॉर अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15 4 जा 60, 0 0 इंटू 6, देयरफॉर आई इक्वल टू 6 इंटू 6 36, 0 0, तो 3600 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आंसर लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 3600, 3600 रुपया ब्याज मिला। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में पंकज ने बैंक में 1,50,000 रुपये डिपॉजिट किया, यानी P इक्वल टू रुपीज़ 1,50,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया। एट द रेट ऑफ 10%, यानी दर कितनी है, 10% है। और टाइम जो है तो कितने टाइम के लिए उसने डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष के लिए, तो टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। इंटरेस्ट निकालना होगा और फिर ये निकालना होगा, तो उसे टोटल अमाउंट कितना उसने दिया वो हो जाएगा। तो पहले हम लोग आई निकालेंगे, तो आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। देयरफॉर आई इक्वल टू P is 1,50,000 रुपीज़ इंटू T is 2 years and R is 10 अपॉन 100। ये 0 0 से कैंसिल करो, ये 0 इससे कैंसिल करो, देयरफॉर I इक्वल टू आ जाएगा 15,000 इंटू 2, देयरफॉर I इक्वल टू रुपीज़ 30,000। तो उसको जो है कि 2 साल के बाद में 30,000 रुपये मिलेगा। अभी हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट, तो अमाउंट A इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। देयरफॉर A इक्वल टू P है रुपीज़ 1,50,000 रुपीज़ प्लस 30,000 इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, तो आ जाएगा देयरफॉर A इक्वल टू 1,80,000 रुपीज़। तो अभी आंसर लिख देंगे पंकज विल गेट रुपीज़ 1,80,000। 1,50,000 उसने डिपॉजिट किया था, 30,000 उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल उसको मिल जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स 1,80,000। पंकज को कुल 1,80,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।